इल्म को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? यानी जो नॉलेज होता है, इल्म होता है, इसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, पता है आपको? जी बताइए क्या कहते हैं। उतनी देर में यहाँ पर लिखता हूं क्या कहते हैं। इल्म को जर्मन जुबान में कहते हैं विजन। क्या कहते हैं? विजन यानी नॉलेज और इल्म। इसका आर्टिकल क्या होता है पता है आपको? विजन का आर्टिकल क्या होता है बताइए? 10 विजन है। 10 विजन का मतलब होता है दी नॉलेज यानी कि इल्म, ठीक है। और ये एक नाउन है और आपको पता है आर्टिकल्स हमेशा नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं। तो विजन का मतलब होता है 10 विजन यानी नॉलेज। अब इसका एक आपने जुमला बनाना है। जुमला मेरे पास उर्दू में लिखा है कि इल्म जो है वो ताकत है। इल्म जो है वो ताकत है। इसकी डोज क्या करेंगे आप बताइए मुझे। बताइए क्या होनी चाहिए इसकी डोज होगी विजन इस्ट माख्ट। विजन इस्ट माख्ट है कि ताकत जो है वो करती है। इसका मतलब है ताकत, इल्म जो है ताकत है। इल्म जो है वो करती है। इस्ट माख्ट यानी ताकत है। इल्म इस्ट माख्ट, इल्म जो है वो ताकत है, ठीक है। नंबर 2, जो मजमून होता है, मजमून यानी जो जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक हो गया, डॉइच हो गया, इंग्लिश का ये जो मजमून होता है, इसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है आपको? बताइए जी। पता क्या कहते हैं जी? बताइए क्या कहते हैं फिर? हैं जर्मन जुबान, मजमून को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? फाख हैं। जर्मन जुबान में फाख कहते हैं, फाख, ठीक है। और इसका आर्टिकल क्या होता है? इसका आर्टिकल भी होता है, इसका ये आर्टिकल भी 10 है, 10 फाख है, 10 फाख। अब इसका जुमला सुनिए। मेरा पसंदीदा मजमून रियाजी है। मेरा जो पसंदीदा मजमून है वो रियाजी है। क्या जुमला बनेगा बताइए? देखें क्या बनेगा। माइन लीबलिंग्स, ठीक है। लीब, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ना लफ्ज मुश्किल लगता है, स्पेलिंग याद करने मुश्किल लगते हैं, तो लफ्ज को तोड़ के पढ़ें। मतलब कैसे बनेगा? लीब, लीबलिंग, लीबलिंग्स, लीबलिंग्स, लीबलिंग्स है। मैंने उस लास्ट टाइम भी आपको बताया था, याद होगा आपको, कि जहां पे आई ई इकट्ठा आएगा ना, उसको इंग्लिश में ई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। जैसे आई इकट्ठा ये ई बन जाएगा, ई। लीबलिंग्स है, माइन लीबलिंग्स, ठीक है। माइन लीबलिंग्स फाख, माइन लीबलिंग्स फाख, ठीक है। माइन लीबलिंग्स फाख इस्ट मैथमेटिक, इस्ट माथे, माथे भी कह लेते हैं सिर्फ, है। माइन लीबलिंग्स फाख है, माइन लीबलिंग्स फाख मेरा पसंदीदा मजमून इस्ट माथे रियाजी है। अच्छा जी, होमवर्क को, होमवर्क, जो होमवर्क होता है उसको डच में क्या कहते हैं? ये तो आना चाहिए यार आपको। क्या कहते हैं बताइए? हाउस ऑफ गाब है। क्या कहते हैं? जर्मन जुबान में उसको कहते हैं हाउस ऑफ गाब है। हाउस ऑफ गाब है। हाउस ऑफ गाबे का मतलब होता है होमवर्क। और इसका आर्टिकल क्या होता है? देर दी 10। 3 आर्टिकल होते हैं आपको पता है। देर दी 10 जी। हाउस ऑफ गाबे का आर्टिकल होता है दी हाउस ऑफ गाबे, दी हाउस ऑफ गाबे। अब इसका एक जुमला सुने कि मुझे अपना होमवर्क करना है। मुझे अपना होमवर्क करना है। इसकी डोच क्या होगी बताइए? मुझे करना है। इश मुस माइने हाउस ऑफ गाबे, हाउस ऑफ गाबे माखन है। मुझे अपना होमवर्क करना है। इश मुस माइने हाउस ऑफ गाबे माखन, मुझे अपना होमवर्क करना है जी। अगला लफ्ज है क्या है जी? उसके बाद है जो नंबर होते हैं, जो ग्रेड होता है, जो आपको स्कूल में दिया जाता है स्टूडेंट्स को, क्या ख्याल है? ठीक है, उसको कहते हैं, ये भी आपको पता है, ये मैं लिख देता हूं, दी नोट, दी नोट। और इसकी जमा होती है नोटन। कितने नोटन लिए अभी तुमने? है नोट है, नोट। इसका आर्टिकल क्या होता है? दी नोट है। नोट का आर्टिकल क्या होता है जी? दी नोट। दी नोट है यानी जो ग्रेड है आपका, जो नंबर है वो क्या है, ठीक है। इसका जुमला लिखें कि मुझे जर्मन में अच्छे नंबर मिले हैं। मैंने, अगर आपने कहना है जी मुझे जर्मन में अच्छे नोटे मिले हैं, मुझे अच्छे नंबर मिले हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? इशहाबे हैं, क्या बनेगा? इशहाबे, ठीक है जी। आईने गूठे हैं, इशहाबे आईने गूठे नोटे। इशहाबे आईने नोट गूठे Note in Deutsch bekommen, in Deutsch, ठीक है, in Deutsch bekommen,
कि मुझे जर्मन जुबान में अच्छे नंबर मिले हैं। ठीक है, क्या बनेगा? ये जुमला परफेक्ट टेंस में है। इश हाबे आईने गूटे नोटे, यानी एक अच्छा ग्रेड मुझे मिला है, एक अच्छा नंबर जो है इन डॉयच बिकॉमन, मुझे जर्मन में अच्छे नंबर मिले हैं। ये जर्मन में बनेगा। अच्छा, आगे सुने। हाँ, अगला जुमला है लेक्चर, जो टीचर आके स्कूल में देते हैं। लेक्चर को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं बताइए? हैं, लेक्चर को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं बताइए? दी फोरलेज़ुंग है, इसका आर्टिकल दी है, ओके, और आएगा फोरलेज़ुंग है। मैंने आपको बताया है कि जर्मन जुबान को प्रोनाउंस करना बहुत आसान है। फोरलेज़ुंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह आसान है, आप ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इसका एक एक लफ्ज प्रोनाउंस होगा। FOLEE होगा, फोरलेज़ुंग। ठीक है, एक एक हिस्सा का लफ्ज प्रोनाउंस होता है, इसलिए आपको स्पेलिंग करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फोरलेज़ुंग कहते हैं लेक्चर को, और इसका आर्टिकल होता है दी फोरलेज़ुंग। ठीक है, इसका जुमला क्या लिखा हुआ जी? लेक्चर 9 बजे शुरू होता है। लेक्चर जो है वो 9 बजे शुरू होता है। इसकी डॉच हम ये करेंगे, दी फोरलेज़ुंग, दी फोरलेज़ुंग। ठीक है, दी फोरलेज़ुंग बिगिंट, BEGINNT है। दी फोरलेज़ुंग बिगिंट, लेक्चर शुरू होता है 9 बजे। 9 Uhr, 9 Uhr, लेक्चर 9 बजे शुरू होता है जी। अगला लफ्ज देखिएगा, इलेक्शन। जो इलेक्शन होता है, जो जैसे जब जिसमें आप वोट डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वाल, WAHL, वाल कहते हैं उसको। ठीक है, वाल, इलेक्शन। और इलेक्शन का जो आर्टिकल होता है वो होता है दी वाल। ठीक है, ये सारे नाउन्स हैं, नाउन्स के साथ हमेशा आर्टिकल लिखा जाता है। दस विजन, दस फाख, दी हाउस ऑफ गाबे, दी नोटे, दी वाल, दी फोरलेज़ुंग। ठीक है, और अगला जो लफ्ज है वो मैं अभी आपके सामने रखता हूं, दी वाल। ठीक है, अच्छा, तर्जुमा, इंतखाबात अगले हफ्ते होंगे। इंतखाबात जो है वो अगले हफ्ते होंगे। दी वाल क्या बनेगा? दी वाल, यानी जो इलेक्शन है, दी वाल फिंडट है, दी वाल फिंडट, इलेक्शन जो है होंगे नेक्स्टे वोखे स्टार्ट, NACHSTE, नेक्स्टे वोखे। ठीक है जी, और आखिर में स्टार्ट, STATT स्टार्ट। ठीक है, दी वाल फिंडट नेक्स्टे वोखे स्टार्ट। ये वर्ब है स्टट फिंडन, या आप कहते तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। ये वर्ब है स्टट फिंडन। ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस में पता है ये ट्रेनन हो जाएगा, स्टार्ट एंड पे चला जाएगा, और फिंडन जो है वो कॉन्जुगेट होगा। दी वाल फिंडट नेक्स्ट वोके स्टार्ट है कि जो इलेक्शन है वो अगले हफ्ते होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।